अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या आप कभी कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वापस आते ही मामा आपको कहती हैं हाँ भाई बताओ ना ज़रा कितने पैसे खर्च करके आए हो। तो आप कहती हो मामा 10 रुपये की मैंने चीज़ दी है, 10 रुपये की मैंने बहन को लेके दी है, 10 रुपये की मैंने भाई को लेके दी है और इस तरह मैंने टोटल जो है वो 30 रुपये की चीज़ ली है। क्या ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? या उसके अलावा भाई ने पूछा हो भाई आपके पास कितने पैसे हैं, मुझे तो मामा ने इतने दिए हैं, आपको कितने दिए हैं? तो आप भाई को बताओ भाई मुझे तो मामा ने 15 रुपीज़ दिए हैं और भाई के भाई मामा ने मुझे 20 रुपीज़ दिए हैं। तो आप कहते हैं भाई हम दोनों के मिला के कितने पैसे बनते हैं? तो आपकी टोटल अमाउंट होती है वो क्या बन जाती है? 35 बन जाती है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें बनती हैं आपकी ज़िंदगी में, या आपकी ज़िंदगी में भी हिसाब किताब होता है? हाँ जी, हमारी ज़िंदगी में तो बड़ा हिसाब किताब होता है। हर चीज़ का हिसाब करना पड़ता है। भाई पीरियड कितने टाइम का होगा हमारा, हम क्लास कितने मिनट की लेंगे, हमने बच्चों को ब्रेक कितने मिनट की करनी है, हर चीज़ में हिसाब करना पड़ता है हमें। तो ये हिसाब जो होता है ना, ये हमारी ज़िंदगी के लिए एक बैलेंस लाइफ के लिए हमारी ज़िंदगी में ये जो हिसाब है ना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस हिसाब को आप लोग जो है वो लाइट सा लें। और आज हम अपने जो है ना टॉपिक की तरफ आएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी एक सिंपल सा हिसाब ही है। तो आज हम करने जा रहे हैं सिंपल एडिशन। ठीक है, तो सिंपल एडिशन क्या होता है, यानी कि सादा सा जमा करना। ठीक है, सादा सा जमा करना क्या होता है? आपने जैसे भाई को बोला भाई मेरे पास 10 रुपीज़ हैं, तुम्हारे पास कितने हैं? उसने बोला मेरे पास 5 रुपीज़ हैं। अच्छा, दोनों के पास टोटल कितने हैं? दोनों के पास टोटल 15 है। ये हमारा सिंपल सा एडिशन होता है। ठीक है, तो सिंपल से एडिशन को हम आज करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि एडिशन का क्या मतलब होता है। एडिशन का मतलब होता है ऐड करना। ठीक है, यानी कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं, उसके अंदर आपने कोई और अमाउंट, एक अमाउंट है उसके अंदर दूसरी अमाउंट ऐड करते हैं, तीसरी अमाउंट ऐड करते हैं, यानी कि चीज़ों को बढ़ाते चले जाते हैं। उसको ऐड करना यानी कि जमा करना कहते हैं। ठीक है, ऐड करना, जमा करना, उसको हम एडिशन कहते हैं। आज हम सिंपल एडिशन करेंगे पहले, उसके बाद मैं आपको मज़ीद एडिशन भी करवाऊँगी, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? सिंपल एडिशन करेंगे। सिंपल एडिशन में बेटा हमारे पास एक अमाउंट लिखी हुई है 518 एंड उसमें हमने ऐड क्या करना है 51। कैसे 518 है भाई? आपकी मामा के पास जो है ना वो है 518 रुपीज़। ठीक है, अब 518 रुपीज़ आपकी मामा के पास हैं, तो आप जो है वो चीज़ लेके आते हैं और आके उनको 51 रुपीज़ जो है ना उनको वापस करते हैं। तो आपकी मामा के पास पहले इतने हैं, उसमें आपने ये 51 और दिए हैं। तो अब देखते हैं आपकी मामा के पास कितने पैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 को देखें ना, हम अब 500 और 51 जो है हमारी बड़ी अमाउंट बन जाती है। हम ये तो काउंट भी नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि आपके पास 518 फ्लावर्स हैं, उनको काउंट करें पहले और उसके बाद उसमें 51 फ्लावर्स को काउंट करके ऐड करें, तो ये तो हमारा बड़ा लंबा सा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल एडिशन में बेटा हमने क्या करना होता है, इसमें हमारा कोई कैरी नहीं जा रहा होता, कोई कुछ भी नहीं जा रहा होता। कैरी क्या होता है या रीग्रुपिंग क्या होती है, ये मैं आपको इससे बात बताऊँगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सिंपल सा एडिशन है। सिंपल सा एडिशन कैसे है बेटा? हमने क्या करना है, 1 जो होता है, आपको मैंने करवा दिए थे हमने कि ये आपने पढ़े हुए होंगे पहले। 1 जो 1 होते हैं यूनिट होते हैं, या उसके बाद 10s आते हैं और फिर 100 आते हैं। ठीक है, तो हम जो होते हैं एडिशन जो हम करते हैं वो हम एडिशन किस तरह करते हैं, हम 1 की प्लेस में 1 को ऐड करते हैं, 10 की प्लेस में 10 को ऐड करते हैं और 100 की प्लेस पे 100 को ऐड करते हैं। 1 बाय 1 हम सबको ऐड करते हैं और हम अपना एडिशन जो स्टार्ट करते हैं बेटा, हम एडिशन अपना 1 की तरफ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारी प्लेस वैल्यू 1 आ रही होती है या यूनिट पे आ रही होती है, हम वहाँ से अपनी जो है एडिशन अपना वो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे बेटा फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मैं कहती हूँ, ठीक है, अब हमने टोटल अमाउंट करनी है तो हम कहते हैं जी 8 है, 8 के अंदर हम 1 मोर ऐड करते हैं। ठीक है, आपके पास 8 रुपीज़ हैं, आपको आप के भाई ने या आपको नीचे से कहीं से भी मिलता है 1 रुपये मोर, तो आप 8 के अंदर जब 1 मोर ऐड करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें हम प्लस 1 मोर करते हैं। ठीक है, तो आपके पास 8 रुपीज़ थे, उसमें आपने एक और ऐड किया तो आपके कितने बन गए? 9। कितने बन गए? 9 जी। तो 8 में हमने जब 1 ऐड किया, 8 रुपीज़ थे, उसमें हमें 1 रुपये और मिला, तो हमने जब 8 में 1 ऐड किया तो वो हमारा बना 9। हमने उसको 1s की आपस में प्लस किए, तो हमने 1s के नीचे ही 9 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारी सेकंड अमाउंट आती है। अब आपके पास भाई 1 रुपये हैं। ठीक है, आपके पास 1 है, या कैंडीज़ कह लेते हैं हम, चलें रुपीज़ को छोड़ते हैं,
कैंडीज़ करते हैं। आपके पास 1 कैंडी है, ठीक है, और उसमें आपके जो भाई हैं ना, उन्होंने आपको 1 2 3 4 5 कैंडीज़ आपको और दे दी हैं, ठीक है। आपको उन्होंने 5 कैंडीज़ जब और दी हैं तो आपके पास इज़ इक्वल टू कितनी आ गई, 5 में आपने ऐड करनी है 1 कैंडी, तो बेटा आपके पास टोटल कैंडीज़ हो गई 6। 1 और 5, 5 और 1 6, ठीक है। उसके बाद आपके पास 5 है, मोर 5 हो गया, एक और 5 आ गया, 1 2 3 4 5, उसके नीचे तो कुछ भी नहीं है आपको, मतलब किसी ने कुछ भी नहीं दिया भाई, ये क्या बात हुई, आपको किसी ने कोई बात चीज़ भी नहीं दी है, तो आपके पास क्या इजाफा होगा उस चीज़ का, आप उसमें ऐड कर सकोगे कोई चीज़, आपको किसी ने कुछ भी नहीं दिया, तो 5 का एज़ इट इज़ 5 जो है वो ही आपके पास रहेगा और उसको 5 को नीचे ही हम लिख देंगे, ठीक है। आपने बेटा उसकी प्लेस को चेंज नहीं करना, जहाँ पे जो डिजिट लिखा हुआ है आप जिसको ऐड कर रहे हैं उसके नीचे ही आपने वो चीज़ लिख देनी है, ठीक है, वही डिजिट आपने नीचे लिखना है। तो आपने 8 में 1 ऐड किया 9 आया, 1 में 5 ऐड किया 6 आया, और 5 में कुछ भी ऐड नहीं किया तो उसका 5 आया। तो अब जो मैंने स्टार्ट में आपसे बोला था कि भाई आपकी मामा के पास 518 रुपीज़ हैं, तो आप 51 रुपीज़ और देते हैं, तो आपकी मामा के पास कितने रुपीज़ बन गए, आपकी मामा के पास 569 रुपीज़ बन गए, ठीक है। अब ये देखें आप 100 की प्लेस पे हमारा 5 आ रहा है और 10 की प्लेस पे हमारा 1 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 500 है, 1 10 है और 8 जो है हमारे यूनिट हैं, और यहाँ पे हमारा 100 जो है वो 0 है, और 50 की जो है वो 5 10 आ रहे हैं और 1 हमारा यूनिट आ रहा है। तो यहाँ पे भी 569 है, तो 6 10 आ रहे हैं और 9 जो है वो यूनिट आ रहे हैं, तो हमने यूनिट को यूनिट में ऐड करना है, 10 को 10 में ऐड करना है और 100 को 100 में ऐड करना है, और हमने हमेशा एडिशन वंस की तरफ से स्टार्ट करके 100 से 1000 जो भी आपकी अमाउंट आ रही है उसकी तरफ हमने जाना है, ठीक है। अब एक सेकंड एग्जांपल बेटा मैं आपको करवा देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास है 413, यानी कि 400 है, 1 10 है और 3 हमारे पास यूनिट है, और उसके बाद 86 है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 100 नहीं है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 86 है। तो हम क्या करेंगे, 400 इसको ऐड करने के लिए 413 को हम लिखेंगे, एडिशन की हम जो है वो सिंबल जो होता है उसका वो लगाएंगे, प्लस का निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, 86 है। अब बेटा 86 को हम 100 के नीचे नहीं लिखेंगे, ये क्या है 413 है, तो यहाँ पे 86 है, यानी कि 8 जो है वो 10 है, यहाँ पे हमारे पास 1 10 है, तो हम 8 को और यूनिट को यूनिट के नीचे और 10 को 10 के नीचे लिखेंगे। तो हमारा यहाँ पे यूनिट 3 है, यहाँ पे हमारा यूनिट 6 है, तो हम यूनिट को या वंस को वंस के नीचे लिखेंगे और 10 को 10 के नीचे लिखेंगे, यानी कि 8 हमारे 10 है, ऊपर 1 10 है, तो हम उनको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। यूनिट के नीचे यूनिट और 10 के नीचे 10। अगर यहाँ पे हमारे पास 100 होता तो हम यहाँ पर 100 के नीचे 100 लिखते, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको फिर से ऐड करना है। ऐड हम कैसे करेंगे, 3 है और 6 है, ठीक है। 3 और 6 कैसे ऐड करेंगे, आपके पास आप इसकी एग्जांपल यूँ ले सकते हैं बेटा, आपके पास माचिस तो हर एक के घर में होती है ना, आप उसकी स्टिक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रही है तो आप मैच स्टिक्स ले लें, उन स्टिक्स को आप प्लस करते जाएं, ठीक है। 1 2 3, 3 में आपने क्या ऐड करना है, 6, 1 2 3 4 5 6 जी। ये जो मैथ स्टिक है हमारी, उनमें हमने 3 भी ले ली, उनमें फिर हमने अलग से एक ग्रुप बनाया 6 का। अब हम इनको इकट्ठा काउंट करते हैं कि कितनी बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जी। तो हमने 3 में 6 ऐड किया तो हमारा क्या आया, 9। तो 9 को हम वंस की प्लेस पे ही नीचे लिख लेंगे, ठीक है। लाइन लगाने का मतलब ये होता है कि ऐड करने के बाद हम यहाँ पे इसका आंसर लिख रहे हैं। अब सेकंड हमारे पास है 1 और 8। अब आपने क्या करना है, आपने स्टिक्स लेनी है, एक तरफ आपने 1 स्टिक्स ले लेनी है, ये इसमें से 2 रेज कर देती हूँ मैं, ये 1 स्टिक आ गई, और दूसरी तरफ आपने कितनी स्टिक्स ले लेनी है, 8 स्टिक्स ले लेनी है, 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसमें हमने क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। तो 8 और 1 9 जी। तो हमारा यहाँ पे भी जो वर्ड लेटर आया वो भी जो हमारा ऐड हमने किया 8 में 1, तो वो भी हमारा क्या आया, 9 आया, लेटर नहीं सॉरी डिजिट्स, ठीक है।
उसके बाद बेटा हमारा 100 की प्लेस पे आ रहा है और नीचे हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो आपने 4 स्टिक्स निकाल लिया, तो वो 4 का 4 जो है वो आपका जैसे हमने पहले किया था उसी तरह 4 का 4 जो है हमारा वो 4 की प्लेस में ही नीचे आ जाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या आया 413 प्लस हमने किया 86, तो यूनिट की प्लेस पे यूनिट, 10 की प्लेस पे 10 रख के हमने ऐड किया, तो हमारा आंसर आया 499। ठीक है, ये आज का आपका सिंपल एडिशन था। इसमें उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि हमने जब ऐड करना होता है तो हमने 1 की प्लेस पे 1 को ऐड करना होता है, 10 की प्लेस पे हमने 10 को ऐड करना होता है और 100 की प्लेस पे हमने 100 को ऐड करना होता है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देती हूँ कि कोई किसान है, उसके फार्म पे ना बेटा कितनी है जो शीप है ना वो है 334। ठीक है, उसके फार्म पे 334 जो है वो शीप हैं और उसके पास जो है ना 221 उसके पास जो है ना गोट्स हैं। ठीक है, इतनी उसके पास शीप हैं, इतनी उसके पास गोट्स हैं। तो आप क्या करोगे कि अब आपने ये बताना है कि उसके फार्म पर टोटल एनिमल्स जो हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई शीप और गोट्स को हमने इकट्ठे काउंट करना है, तब हमें पता चलेगा उसके फार्म पे कितने एनिमल्स हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 334, उसमें हमने ऐड किया गोट्स की तादाद को 221। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3 डिजिट आ रहे हैं 1 2 3, यूनिट की प्लेस के नीचे यूनिट आ रहा है, 10 की प्लेस पे 10 आ रहा है और ये 100 की प्लेस के नीचे 100 आ रहा है। तो 4 स्टिक्स आप लें, मैच स्टिक लें, उनमें 1 ऐड करें, 1 2 3 4 प्लस आप उसमें 1 करें, 1 2 3 4 और 1 5, 5 का 5 नीचे आ जाएगा। अब आप 3 स्टिक्स लें और उसमें 2 ऐड करें, 1 2 3 प्लस उसमें करें आप 2 स्टिक्स, 1 2 3 4 एंड 5, ये भी आपका 5 आ गया। और यहाँ पर अब आपकी फिर से स्टिक्स कितनी आ रही हैं 3, और उसके बाद आपकी जो दूसरी आ रही हैं स्टिक्स वो भी आ रही हैं 2, तो इनको भी आप काउंट करते हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये भी 100 की प्लेस पर भी आपका क्या आ गया 5। तो उसके पास टोटल जो एनिमल्स हैं वो हैं 555। ये बेटा आज का था हमारा सिंपल एडिशन।